नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 6 अगस्त 2024 और 6 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश के पीएम पद से दिया इस्तीफा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता और यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली महिला ऐश्वर्य कौन बनी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा? तो दलजीत सिंह चौधरी। हालांकि इनको पहले अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया, अब इनको बीएसएफ का महानिदेशक ही नियुक्त कर दिया दलजीत सिंह चौधरी को। किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। सेना के पश्चिमी कमान अस्पताल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा के अंदर। 30 और 31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया भोपाल के अंदर। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? श्रीनगर को। भारतीय नौसेना के जहाज तंबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो ये रूस के साथ। जुलाई माह में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पहुंचा? तो ये पहुंच चुका है 10.3% बढ़ा। डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा हेतु ऐतिहासिक समझौता किस देश के साथ किया? तो ये किया है भारत के साथ है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है और जुलाई मंथ की आपको ऐप के अंदर पीडीएफ मिल चुकी है अभी। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर जुलाई मंथ की पीडीएफ आपको मिल गई। इसके अलावा जुलाई मंथ का मंथली टेस्ट है, वो 3 पार्टों के अंदर आपको मंथली टेस्ट भी मिल चुका है बढ़िया तरीके से। और अभी भी इस पर 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान पर 50% का ऑफ है और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड ओनली करंट की टेस्ट सीरीज है, इन पर भी 50% का ऑफ आपको दिया जाए। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये अपनी टेस्ट सीरीज आप जो है कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में किस देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है? तो ये पूरी खबर आपने कल पढ़ ली होगी। तो बांग्लादेश के अंदर आरक्षण विरोधी आंदोलन चला, लगभग काफी 2-4 महीनों से आंदोलन चल रहा था। उसी के होने के बाद पीएम शेख हसीना ने 5 अगस्त को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। किस देश के अंदर? बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में वो भारत भी आई। कल भारत आने के बाद में अब वो यूरोप जाने का फैसला उन्होंने कर दिया है। हालांकि उन्होंने अपना देश छोड़ दिया है बांग्लादेश, भारत के अंदर उन्होंने भारत के अंदर आई, उसके बाद में अब ये यूरोप में जाने का फैसला किया। तो ये काफी दिनों से आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, उसी के तहत उन्होंने 5 अगस्त को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखो इसकी पूरी डिटेल। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने सोमवार यानी कि 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। इसके अंदर सेना प्रमुख जो जनरल है वकार उज जमान ने इसकी पुष्टि की है। तो जो सेना प्रमुख हैं जिनका नाम है वकार उज जमान, उन्होंने इसकी पुष्टि की। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने बताया कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, जो वहां की सेना ना बांग्लादेश की, और वही वहां पर अंतरिम सरकार बनाएगी। प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में अब तक 14 पुलिस कर्मियों समेत करीब 300 लोगों की जानें चलेगी। तो ये काफी बड़ा आंदोलन चला था, बांग्लादेश के हालात बिगड़ चुके थे, यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे और इसके अलावा जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो समर्थक थे उनके बीच में हिंसा चली थी। अब इसकी वजह क्या थी ये देखो।
इस्तीफा देने की वजह थी, पहली वजह है कि आरक्षण पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला, जिससे सामान्य वर्ग के छात्र बढ़ के, इसका मतलब ये है भी इन्होंने बांग्लादेश के अंदर क्या है भी 1971 से क्या ये कोटा सिस्टम वाला आरक्षण नहीं ये बढ़ा हुआ था। इसके अंदर क्या है भी जो स्वतंत्रता सेनानी ने उनको 30% जो नौकरी लगी है उनको आरक्षण। इसके अलावा जो पिछड़े जिलों के लिए महिला है, पिछड़े जिलों के लिए 40% आरक्षण और महिला के लिए 10% है। बाकी जो सामान्य बचे उनके लिए 10% आरक्षण था। जिस प्रकार अभी अपने रीट 11 में कर दिया ना 50% महिला वाला आरक्षण, उसी प्रकार बांग्लादेश के था, उसी के तहत उन्होंने आंदोलन कर दिया। फिर दूसरी वजह, शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को पाक समर्थक रजाकर यानी गद्दार कह दिया। तो शेख हसीना ने जो आंदोलन वगैरह करे थे ना प्रदर्शनकारी, जो उनको क्या है पाक समर्थक बताकर उनको गद्दार साबित कर दिया। तीसरी वजह, शेख हसीना की छात्रों की मौत पर चुप्पी यानी कि मेट्रो चलाने पर आंसू बहाए थे। यानी कि किसी कारणवश क्या है भी कोई मेट्रो ट्रेन है उस पर उसके जो है उसमें आग लगने की वजह से कुछ छात्रों की मौत होगी, लेकिन जो शेख हसीना उन्होंने जो है झूठे ही वहां पर आंसू बहाए भी, उन्होंने उस पर तो कोई ध्यान नहीं दिया। तो इन तीनों जो है कारणों की वजह से उन्होंने इस आंदोलन खड़ा कर दिया और इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1996 में हुए चुनाव में जीत के बाद हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी और हसीना का पहला कार्यकाल 2001 तक चला। 2009 से लेकर 2024 तक लगातार वो 4 बार प्रधानमंत्री चुनेगी और शेख हसीना अब की बार वो 5 बार प्रधानमंत्री बनी थी। इससे पहले 4 बार चुनेगी और अब की बार वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी। अब देखते हैं आगे बांग्लादेश के अंदर कौन अंतरिम सरकार वगैरह कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि अब ये तो अपना देश छोड़कर भारत आ चुके हैं और भारत से अब वो यूरोप जाने का फैसला कर लिया। हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर पुरुष एकल वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीत लिया नोवाक जोकोविच ने। इसके अंदर पहली बार पुरुष एकल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नोवाक जोकोविच ने मेंस टेनिस एकल में कार्लोस अल्काराज को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी बहुत शानदार खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज, इनको हरा दिया देखो नोवाक जोकोविच ने अल्काराज को सीधे सेटों में 7-6 से हराया और टेनिस में सबसे उम्रदराज ओलंपिक भी चैंपियन बने, यानी कि टेनिस के अंदर वो सबसे उम्रदराज ओलंपिक चैंपियन भी बन गए नोवाक जोकोविच ने इससे पहले 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। यानी कि ओलंपिक की अगर अपनी बात करें ना उसके अंदर इन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले 2008 के अंदर इन्होंने कांस्य पदक इन्होंने जीता था। हाल में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो यूएसए के अंदर भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार वो है जो काफी दिनों से चल रहा है। तो इसमें जो अपने राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है और अपने भारतीय महिला है जो है जिनका नाम है कमला हैरिस, इन दोनों के बीच में चल रहा है। तो ये यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई? तो वो बन चुकी है कमला हैरिस। ये तस्वीर में आप देख सकते हो कौन है कमला हैरिस। तो अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से है भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार है बनने जा रही है। 1 अगस्त से शुरू हुई ऑनलाइन वोटिंग में 28 घंटे बाद ही उन्होंने 2350 से ज्यादा डेलीगेट्स का उनको समर्थन मिल गया। 6 अगस्त यानी कि आज वोटिंग खत्म होने के बाद ही उनके आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की घोषणा की जाएगी। यानी कि आज 6 अगस्त और आज ही राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की घोषणा हो जाएगी। इस प्रकार जो कमला हैरिस है वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला बन जाएगी। तो बड़का ही जो है पूरी कोशिश है भी महिला राष्ट्रपति कौन बनेगी? कमला हैरिस से बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसकी प्रारंभ की है? हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की? तो ये की है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन है, वो झारखंड के सीएम है और उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। देखो
ये है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। किसके लिए? महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की जाएगी, यानी कि 16 अगस्त को इस योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। इसको पहले किस नाम से जानते थे? झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नाम से जानते थे। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। तो योजना नाम से ही पता चल रहा है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो आज से हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू हैं, वो 3 देशों की यात्रा पर रहेगी। तो आज 6 अगस्त से इनकी यात्रा स्टार्ट होगी। सबसे पहले फिजी, उसके बाद में न्यूजीलैंड, फिर तिमोर लेस्टे। इन तीनों देशों की यात्रा पर वो रहेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 6 से लेकर 9 या 10 अगस्त तक वो इन 3 देशों की यात्रा पर रहेगी और तीनों देशों की यात्रा पर रहने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू इस महीने की 5 से 10 तारीख तक 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर होगी। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि यह फिजी और तिमोर लेस्ते के लिए भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला यात्री होगी। इनकी फिजी और तिमोर लेस्ते के लिए भारत के राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के पहले चरण में 5 से 7 अगस्त तक फिजी में यात्रा करेगी। तो 5 अगस्त से उन्होंने यात्रा स्टार्ट कर दी है, यानी कि कल से। तो 5 से लेकर वो 10 अगस्त तक है उन तीनों देशों की यात्रा पर रहेगी। हाल में केंद्र सरकार ने कितने नई नई राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने कितने नई राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी? तो ये दी है 8। कितनी? 8 नई राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। यानी कि इस प्रकार आपने देखने ना, 4 लाइन वाली सड़कें होती है, 6 लेन वाली होती है, 8 लेन वाली होती है, अलग अलग लाइनें होती है, उसके लिए रोड को मंजूरी दी। मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में हुए एक बैठक में 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति पाने वाली परियोजना में 6 लेन, यानी कि आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड गलियारा, 4 लेन का है जो खड़गपुर मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड गलियारा, और 6 लेन का है थराद डीसा महसाणा अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई स्पीड गलियारा इसके अंदर शामिल है। राज्य के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र के अंदर है। कितना है ये? 18,459.25 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और कुल 102 राष्ट्रीय राजमार्ग है राज्य से होकर गुजरते हैं। तो सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्ग वाला है राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और इसके अंदर अभी हाल ही में जो है 8 लेन नई राष्ट्रीय कॉरिडोर को मंजूरी दी है। हाल ही में डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो राष्ट्रीय, तो ये डॉक्टर है यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है। ये थी शास्त्रीय नर्तकी। कौन थी? ये आप तस्वीर में देख सके अंदाजा लगा सकते हो कि एक नृत्यांगना थी, शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति। और हाल ही में इनका निधन हो चुका। तो बहुत ही प्रसिद्ध थी, फेमस थी, और इनका निधन हो गया। लोकप्रिय भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 3 अगस्त 2024 को निधन हो गया। भरतनाट्यम के अलावा उन्हें कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में भी महारत हासिल थी। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में जन्मी यामिनी मूर्ति का पालन पोषण तमिलनाडु के चित्रम्बा में इनका जन्म हुआ। अब ये महत्वपूर्ण है। अब इनको पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001, फिर पद्म विभूषण 2016 में शामिल है। और ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। तो ये पूछा जा सकता है कि इनको पद्म विभूषण कब मिला? 2016 के अंदर मिला था। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के नए एमडी कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय आवास बैंक ने घोषणा की है कि संजय शुक्ला ने 30 जुलाई 2024 से आधिकारिक तौर पर प्रबंध निदेशक एमडी का पदभार ग्रहण
कर लिया है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अब जो संजय शुक्ला हैं, ये राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि इंटरनेशनल हाउसिंग बैंक के नए एमडी बन चुके हैं। कौन बन गए? संजय शुक्ला बन चुके हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और जो वन लाइनर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ उसका आपको पोस्टर भी टेलीग्राम पर मिल जाता है, ताकि आपको टेलीग्राम पर भी वन लाइनर आप रिवाइज कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना? चीन, रूस, भारत, अमेरिका? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बढ़िया तरीके से आप सीईटी की तैयारी कर लेना। अगर कोई साथी मॉडल टेस्ट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे अलग से सीईटी की, तो अपने अलग से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। एक सप्ताह के अंदर 2 टेस्ट आपको मिलेंगे। और अलग से कोई सीईटी की करंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान तीनों का करंट एक साथ आपको मिलेगा। आप मान के चलो सीटी के अंदर 15 क्वेश्चन करंट के आएंगे, तो ये आपको अलग से टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और 10 मॉडल पेपर आपको अलग से फुल टेस्ट के रूप में सीटी के मिलेंगे, क्योंकि जल्द ही सीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। और हो सकता है सीटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, क्योंकि 40% अब की बार उन्होंने अंक का प्रतिशत रख दिया है। क्योंकि 40% जिसके अंक होंगे वही आगे पटवार भर्ती का एग्जाम है दे पाएंगे। तो इसलिए सीटी अब की बार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।